दोस्तों बात को स्टार्ट करते हैं कि ये एसी आपको किस प्राइस में मिल जाता है। तो इस एसी का एमआरपी तो 58,990 रुपीज़ है, लेकिन जब आप शॉप्स पर जाके इसे परचेस करते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट के बाद ये एसी आपको 48,000 से लेके 54,000 तक की कीमत में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो फिर ये एसी आपको 36,000 की कीमत से लेके ये आपको 42,000 तक की कीमत में मिल जाता है अलग अलग वेबसाइट्स पे। दोस्तों इस एसी के पैकेज बॉक्स में हमें एक इंडोर यूनिट मिल जाता है एसी का और एक आउटडोर यूनिट मिल जाता है, जैसा कि सभी एसीओं में मिलता है। आउटडोर यूनिट को हम लोग कंडेंसिंग यूनिट भी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में हमें इस एसी में एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है कि इस एसी को यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा एक स्मार्ट इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन पेज मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है स्मार्ट इंस्टॉलेशन जो इस एसी का फीचर है उसे किस टाइप से यूज़ करना है। इसके अलावा हमें इंस्टॉलेशन मैनुअल मिलती है जिसमें यह बताया गया है कि किस टाइप से इस एसी को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें ये दोनों वारंटी कार्ड्स मिल जाते हैं। इस वारंटी कार्ड में आपके पीसीबी कंट्रोलर और कंडेंसर की वारंटी इंक्लूडेड रहती है जो कि आपको 5 ईयर्स की मिलती है इस एसी में। और इस वारंटी कार्ड में आपकी 1 ईयर जो फुल प्रोडक्ट की वारंटी है वो इंक्लूड रहती है और इसके अलावा 10 ईयर जो आपकी कंप्रेसर पे आपको वारंटी मिलती है वो इंक्लूड रहती है। इन दोनों वारंटीज़ के अलावा आपको इस एसी के मॉडल में 5 ईयर्स का फ्री गैस रिचार्ज भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। और ये हमारा रिमोट है जो हमें इस एसी के साथ मिलता है एसी को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों मैं इस रिमोट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस रिमोट के सभी फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। इस रिमोट को ऑन करने पे कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस स्क्रीन पे देखने को मिलता है। दोस्तों यह इस एसी का आउटडोर यूनिट है। यहाँ पर एक लेबल दे रखा है जिसमें इस एसी के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि इस एसी का मॉडल नंबर, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है, कूलिंग कैपेसिटी वगैरह के बारे में बताया गया है। दोस्तों अभी ये आउटडोर यूनिट का फ्रंट साइड है, काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है। दोस्तों इसकी जो फ़ैन के ऊपर जाली लगी है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है उसकी, और इतनी अच्छी डिज़ाइन है कि कुछ भी कूड़ा करकट जल्दी से इसके अंदर नहीं जा पाता है। दोस्तों यहाँ पे डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एक स्टिकर लगा हुआ है छोटा सा, जिससे ये शो होता है कि इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मैंने इस एसी को स्टैंड के ऊपर अपनी छत पे रखवा रखा है। ये स्टैंड मुझे लगभग 700 या 750 रुपये का पड़ा था, जो कि मैंने कंपनी के साइट से जो इंजीनियर्स आए थे एसी को इंस्टॉल करने उनसे ही मैंने परचेज़ किया था। दोस्तों इस एसी में जो फ्री इंस्टॉलेशन की बात बताई गई है उसमें लेबर चार्ज जो कि 400 रुपये से लेकर 700 रुपये तक अलग अलग कंपनीज में रहता है लेबर चार्ज एसी इंस्टॉलेशन का, तो वो चीज़ आपको बस डिस्काउंट मिलता है उसका, फ्री इंस्टॉलेशन में केवल वही कवर होता है। इसके अलावा जितनी भी एक्सेसरीज़ लगती हैं जैसे कि स्टैंड हो गया, वायर्स हो गए, इन सभी चीज़ों का पैसा आपको पे करना पड़ता है, केवल लेबर चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है फ्री इंस्टॉलेशन में। दोस्तों इसमें जो कॉपर पाइप्स का यूज़ हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके अंदर से गैस ट्रैवल करती हैं, तो ये जो कॉपर पाइप हैं ये आपको 2 मीटर एसी के पैकेज के साथ फ्री मिलते हैं जब आप एसी बाय करते हो। लेकिन 2 मीटर के अलावा जितना भी कॉपर पाइप लगता है, यूज़ होता है, वो आपको कंपनी की तरफ से तो प्रोवाइड किया जाता है इंस्टॉलेशन के समय, लेकिन आपको उसका प्राइस पे करना रहता है। यह आउटडोर यूनिट का बैक साइड है। ये यहाँ पर बैक साइड में एक टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। दोस्तों इस एसी में आपको एलॉय कंडेंसर मिलता है, इसमें आपको कॉपर कंडेंसर नहीं मिलता है। कंपनी वालों का मानना है कि एलॉय का यूज़ करने से रस्टिंग वगैरह के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर बात करें इस एसी की कूलिंग की, तो कूलिंग एकदम परफेक्ट है। इस एसी को स्टार्ट करने के बाद यह एसी 30 सेकेंड से लेके 1.5 मिनट तक का समय लेता है। उसके बाद ये कूलिंग स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल एकदम से उस 1.5 मिनट के बाद रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये किस रूम साइज़ के लिए परफेक्ट चॉइस है ये एसी, तो कंपनी के हिसाब से तो वो 150 स्क्वायर फिट एरिया के रूम के लिए इस एसी को रिकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मेरा जो रूम है जहां पर मैंने इस एसी को लगा रखा है, उस रूम का एरिया 350 स्क्वायर फिट है, और उस 350 स्क्वायर फिट के एरिया के रूम में भी ये एकदम परफेक्ट काम करता है।
अपने रूम में इस एसी को चलाने के बाद उस 350 स्क्वायर फीट के रूम को ये मात्र 5 से 6 मिनट में बिल्कुल चिल्ड कर देता है। और जनरली दोस्तों मैं इस एसी को 27 डिग्री पे चलाता हूँ और तब भी ये एसी बिल्कुल परफेक्टली रूम को 5 से 6 मिनट में ठंडा कर देता है। तो इट्स कूलिंग इज़ परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, ये एसी लाइट कितनी खाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एसी जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अब बात करता हूं कि अपने ऑब्जर्वेशन की कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, तो वो ये है कि मैं इस एसी को डेली 16 से 17 घंटे चलाता हूं। और इतनी रनिंग के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपने बिल में वो ये है कि ये एसी डेली केवल 50 रुपये की बिजली खाता है 16-17 घंटे डेली चलाने के बाद इस एसी को कंटिन्यूअस। 27 से ऊपर मैं इस एसी का टेम्परेचर ले नहीं जाता हूँ। मैं इस एसी का टेम्परेचर 20 से 27 के ही बीच में रखता हूँ। 27 से मैं ऊपर बहुत कम ले जाता हूँ। ज़्यादातर मैं इस एसी का टेम्परेचर 24 पर ही रखता हूँ। और इसका जो फ़ैन है उसे मैं हमेशा टर्बो मोड पे रखता हूँ। तो इस सेटिंग के बाद ये एसी केवल और केवल 16-17 घंटे चलने के बाद 50 रुपये के आसपास की बिजली खाता है। तो दोस्तों ये जो एसी है ये कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दोनों चीज़ों में बिल्कुल बेस्ट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस एसी के स्विंग फीचर के बारे में, जो कि हम लोग एसी लगवाने के बाद अक्सर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमें स्विंग मिलता है वो केवल वर्टिकल स्विंग का हमें इसमें ऑप्शन मिलता है, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इस एसी के बारे में लगा। इसके अलावा दोस्तों एक फ़ीचर और है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस एसी में हमें इनबिल्ट स्टेबलाइज़र टेक्नोलॉजी मिलती है जिसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो एसी है ये 130 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी पे बिल्कुल आराम से रन करता है। 130 वोल्ट से 290 वोल्ट तक के सप्लाई को ये स्टेबलाइज कर लेता है। तो इसकी वजह से हमारा स्टेबलाइज़र का भी खर्चा बच जाता है। अगर हम इस एसी में स्टेबलाइज़र नहीं लगाते हैं तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने भी अपने एसी में स्टेबलाइज़र का यूज़ नहीं कर रखा है और अभी मुझे 6 मंथ्स लगभग हो गया है एसी को इंस्टॉल कराए और कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है कि स्टेबलाइज़र ना होने की वजह से कि एसी में कुछ हार्म पहुँच गया हो। और अगर आप इस एसी के साथ स्टेबलाइज़र लगवाना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसा स्टेबलाइज़र देखिएगा जो या तो 130 वोल्ट्स के नीचे की भी सप्लाई को स्टेबलाइज कर ले या फिर 290 वोल्ट्स के ऊपर की सप्लाई को भी स्टेबलाइज कर ले, क्योंकि ये 130 वोल्ट से 290 वोल्ट तक की सप्लाई को खुद ही जब स्टेबलाइज कर लेता है तो जो हमारे मार्केट में ज़्यादातर जो स्टेबलाइज़र आते हैं वो इसी रेंज के होते हैं, तो उन्हें लगाना बेकार की बात है इस एसी के साथ और वो एक फालतू का खर्चा है। दोस्तों अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस एसी के कुछ अन्य फीचर्स मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो पे डिस्प्ले कर दिए हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस एसी का एक ख़ास फीचर ये भी है कि यह एसी वैसे तो 1.5 टन का है लेकिन रिमोट में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी मदद से आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इस एसी को 1.5 टन से 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना, हम लोग इस एसी को 1.5 टन से 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे आपका जो पावर कंजम्पशन है एसी का, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो और कम हो जाएगा। तो यदि आपका रूम छोटा है और जब वो अच्छे से कूल हो जाए तब आप ये कर सकते हैं, आप एसी को उस ऑप्शन की मदद से 1.5 टन से 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या जब आपका रूम मान लीजिए छोटा है और जब ज़्यादा ठंडक है, थोड़ा ठंडा है बाहर मौसम, तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना लाइट के बिल में थोड़ा और कट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें एसी पे एक पावर का स्विच देखने को मिल जाता है। तो इस बटन का यूज़ आप तब कर सकते हैं, मान लीजिए कभी आपके रिमोट के सेल डाउन हो गए तो उस वक्त आप एसी को ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन कर सकते हैं इस स्विच से। इसके अलावा अगर आपका कभी रिमोट वगैरह ख़राब हो गया है तब आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं एसी को ऑन ऑफ करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर आपको एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो और बताइएगा वीडियो लगी कैसी, वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।